नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं एचएसएससी रिवाइज रिजल्ट जो कि 14 जून 2025 को डिक्लेयर किया गया था और आज एक साल बाद 14 जून 2026 आ गया, बट अभी तक बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इस मुद्दे में बात करेंगे कि हमें गवर्नमेंट से गुहार लगानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक मंच पर आ जाएं, एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, तभी कुछ पॉसिबल होगा। सो उसके लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं, छोटी मोटी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सब बच्चों तक पहुंच जाए, उसके लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक साल हो गया बट अब तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपको रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन के टाइम पर, बच्चों ने आपको, स्पेशली यूथ ने, एजुकेटेड यूथ ने आपको बिल्कुल आउट ऑफ वे जा करके, आप बोल सकते हैं कि 100% आपको सपोर्ट किया था। चाहे उनके फैमिलीज़ किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हो, बट आपकी एक जो नियति थी, जो आपकी जो एक पॉलिसी थी कि विदाउट खर्ची, विदाउट पर्ची के आप ज्वाइनिंग देंगे, जॉब देंगे, उसी को मद्दे नज़र रखते हुए बच्चों ने आपको सपोर्ट किया था और आपने काफ़ी अच्छे मैनर में उनको जॉब भी दी। यानी कि 24,000 जो बच्चों की ज्वाइनिंग आपने दी थी, बट उनमें से लगभग 1700 बच्चे ऐसे हैं जो उस रिज़ल्ट के साथ उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, बट अब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। लगभग 1.5 साल हो चुका है। जब आपने रिवाइज रिज़ल्ट दिया 6 मंथ के बाद, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उनका आपने जब रिज़ल्ट दिया, उसको भी आज 1 साल हो चुका है, बट ज्वाइनिंग अभी तक उनकी नहीं हो पाई है। उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अनअफेक्टेड थे, जिनका रिवाइज रिज़ल्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो ज्वाइनिंग लेने में असमर्थ रहे हैं पिछले 1 साल से। अब आपको उनकी नीड को पूरा करने के लिए बच्चों को आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। मीन्स जब आपको उन बच्चों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, बच्चों ने आपको सपोर्ट किया। अब बच्चों को जब आपकी ज़रूरत है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, अभी बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और क्यों न जाएं। बच्चों ने इतने अच्छे ढंग से एग्ज़ाम निकाला, मीन्स बहुत दिनों तक किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, मीन्स आप बोल सकते हैं सालों लग जाते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, फिर उसको मेरिट में आना। ठीक है, मेरिट में आने के बावजूद अब वो बाहर बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी तक का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। उनकी एक उम्मीद थी, उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बहुत सारे बच्चों की जो फैमिलीज़ हैं, सिर्फ इस ज्वाइनिंग की वजह से अफेक्टेड हो रखी हैं। 1700 बच्चे हैं तो 1700 फैमिली अफेक्टेड हैं। आप बोल सकते हैं 1700 फैमिली से 1700 समाज अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि यदि किसी गांव से एक बच्चा है, वो गरीब फैमिली से है, उसकी बहुत सारी उम्मीदें, अपने भाई बहन को पढ़ाना, घर बनाना, उनकी शादी करवानी, बहुत सारे और भी रिलेशन हो जाते हैं सोशल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। ठीक, मैं आपको एक अगेन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इसमें चाहे सीएम साहब हों, खुल्लर साहब हों या चेयरमैन साहब हों, एक बार आप अपने आप को बच्चों की जगह पर प्रैक्टिकली रख कर देख लें। आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि बच्चों को इस ज्वाइनिंग से कितना फ़ायदा होने वाला है। मीन्स बच्चों को इस जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक, बट शायद आपके लिए ज्वाइनिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी बच्चों के लिए, उनके 1700 फैमिलीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सीएम साहब से, खुल्लर साहब से एंड चेयरमैन साहब से, कि आप कृपा करके बच्चों की ज्वाइनिंग दिला दीजिए। 1700 फैमिलीज़ को सारा दे दीजिए, उनका हक दे करके। वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, वो मेरिट में आए हैं, उसके बावजूद वो बाहर बैठे हैं। और जो आउटस्टिड हैं, जो मेरिट में आउट हुए हैं, वो अभी भी सैलरी ले रहे हैं। और जो ये 17 से बच्चे जो इन हुए हैं, इनका आउटस्टिड से कोई भी द्वेष नहीं है।
इनकी कोई भी द्वेष भावना नहीं है कि उनको आप आउट करें। वो भी इन्हीं के भाई बहन हैं, वो भी अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। बट बात ये है, ये मेरिट में रहने के बावजूद बाहर बैठे हैं। मेन मुद्दा ये है, आप उनको कंटिन्यूसली रखें बट इनकी ज्वाइनिंग ज़रूर दे दें। बच्चे जब आपसे मिलते हैं, चाहे चेयरमैन साहब से बात करें, खुल्लर साहब से या सीम साहब से, एक जवाब मिलता है कि करवा देंगे, अब इस हियरिंग पे करवा देंगे। बट 1 साल हो गया, लगभग 18 से 20 शायद हियरिंग हो चुकी होंगी, डेट मिल चुकी है, हियरिंग तो नहीं हुई है, अब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला हुआ है बहुत सारे। और दूसरा आंसर क्या मिलता है कि आपका जो मामला है, जो ज्वाइनिंग है, उसके ऊपर स्टे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मोर देन 50%, जो कि इस BCA BCB सर्टिफिकेट से अफेक्टेड नहीं हैं। उनमें कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 जिनका टोटली फ्रेश रिजल्ट है, कोई भी लेना देना नहीं है। यदि लेना देना भी है तो कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे इस रिजल्ट में, ठीक है, जो अफेक्टेड होंगे। अदरवाइज टोटली फ्रेश रिजल्ट है, कोई भी इसका रिलेशन नहीं है, आप इनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। दूसरा, ESM DSM या कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं जो अनअफेक्टेड हैं। बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको एक मंच पर इकट्ठा होकर के अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। चाहे आप डायरेक्ट चंडीगढ़ पंचकुला जाकर CM साहब, खुल्लर साहब या चेयरमैन साहब से मिलें, या अपने हलके के पार्षद से, MLAs MP से मिलें, या आप घर बैठे सोशल मीडिया के थ्रू ईमेल, ऑफिशियल ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे चेयरमैन साहब के हर जगह अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे तो आप उनको मैसेज नहीं कर सकते, बट उनके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी बात को पहुंचाएंगे, अपनी नीड दिखाएंगे कि आपको ये जॉब कितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा इसका असर देखने को आपको मिलेगा और आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो सकती है। अब काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर हैं, यदि आप सब मिलकर अभी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, सब मिलकर, बट आना पड़ेगा सबको एक साथ, सब एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, ठीक है। सो अगेन एट लास्ट, गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 ज्वाइनिंग दे दीजिए। और बच्चों से आप सब एक साथ मिलकर एक मंच पर अपनी बात को रखोगे तभी कुछ होगा। और अब काफ़ी पॉजिटिव मूड में गवर्नमेंट दिखाई दे रही है, सो अब सही मौका आपको अपनी बात को रखने का। सो इतना ही था। यदि आपको लगा हो कि इसमें थोड़ा बहुत भी ये आपके लिए फ़ायदे के लिए, तो मैक्सिमम कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।